देश प्रदेश में लगातार राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी कुछ एक क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हिमाचल के बिलासपुर के नम्होल में पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर की अगुवाई में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर क्या कुछ कहते हैं वो सुनो। और ये कह देना कि कानूनी तौर पे जिसको 2 साल से ज़्यादा सज़ा होगी उसकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल की जाती है। लेकिन उसका आधार क्या है? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून चलता है। इस मुल्क के अंदर जो है संविधान सबसे सर्वोपरि है। 2019 में गुजरात में जो है ये जो है वो डिफेमेशन का केस जो है फाइल हुआ और 2019 के बाद अब 2023 आई तो ये 23 तारीख जो है वो क्यों छांटी गई? वो इसलिए छांटी गई क्योंकि जब कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने जो 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा जो करी है और लोगों का जो सैलाब उमड़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो घबराई है। और जिन इश्यूज़ को राहुल गांधी जी ने उठाया है वो उठाया है कि इन्होंने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात करी थी। आज यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में 6 करोड़ से ज़्यादा कुछ कोरोना में गए, 6,000 से ज़्यादा 6 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो जो है बेकार हुए हैं। 2 करोड़ तो क्या मैं कहूँगा कि कुल मिला के 6.5 करोड़ लोगों का रोज़गार चला गया, नौजवानों का। राहुल गांधी ने उस विषय को उठाया था। महंगाई कितनी हो गई है वो राहुल गांधी जी ने उठाया था। वहीं बात करें जिला किन्नौर की, जहां इन दिनों बागवानी सीजन में व्यस्तता के बावजूद किन्नौर कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन में हल्ला बोल में कोई कमी नहीं रखना चाहती है। इसी के मद्देनजर सोमवार को तीसरे 3 दिन भी रिकांगपिओ में रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी ने मीडिया से क्या कुछ कहा सुनो। आज ये जो रैली थी ये हल्ला बोल पूरे देश के साथ, पूरे प्रदेश के साथ किन्नौर में भी थी। और ये हल्ला बोल जो हमारा एकमात्र परिवार नेहरू गांधी खानदान जिसने इस देश में आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया और जिसमें पूरी पीढ़ी तन मन धन लगा दिए और उसमें हमारे 3 प्रधानमंत्री हुए, उस परिवार में 2 प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हुए। आज उनके आने वाले जो हमारी आगे पीढ़ी है, राहुल गांधी जो एक देश के मशहूर हमारे नेता हैं, आज उनको जो संसद भवन कांग्रेस ने और इस देश से बनाया था वहाँ से उनको निष्कासित कर दिया गया है। इसके एवज में ये हल्ला बोल था और ये जब तक इनका निष्कासन राहुल गांधी जी का सदस्यता बहाल नहीं किया जाएगा तब तक किन्नौर कांग्रेस हमेशा सड़कों पर रहेगी। धन्यवाद। हिमाचल के धर्मशाला में भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी की संसद सदस्यता को तुरंत बहाल करने की मांग भी की गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पुनीत मल्ली ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा सुनो। कोर्ट राहुल गांधी जी को मानहानि मामले में सजा सुनाती है और मात्र 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा में उनकी सदस्यता को भंग किया और हमारे मानना है कि बहुत ही जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया क्योंकि राहुल गांधी जी का कसूर ये था कि उन्होंने लोकसभा में मोदी जी से सवाल पूछा, वो एक तस्वीर जारी की, उनसे पूछा कि आप अडानी जी के साथ हवाई जहाज में घूमते हैं, जगह जगह विदेश में घूमते हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट उनको दिला देते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये उन्होंने सवाल पूछा। क्या इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या सवाल पूछना गुनाह है? उसके अलावा राहुल गांधी जी के 18 ऐसे वाक्य जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं रखे गए उनको भी बाहर निकाल दिया गया। लोकसभा में जो माइक थे उनको म्यूट कर दिया गया। ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये लोग सत्ता के लोभी हैं। ये लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास सत्ता होगी तब हम अपने मित्र को, अडानी को फायदा पहुंचा सकते हैं। देश का पैसा
LIC और SBI का पैसा आपने उनको दिया, आपने म्यूचुअल फंड में से पैसा क्यों नहीं दिया? देश मेहुल चोकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी सारे देश छोड़कर भाग गए। देश का पैसा आपने इन चोरों के हवाले कर दिया। हम सब आपसे पूछना चाहते हैं, क्या चोर को चोर कहना गलत है? राहुल गांधी जी ने क्या गलत पूछा? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों अनुसार पूरे भारतवर्ष में ये जो संघर्ष है ये हो रहा है, और आज धर्मशाला में भी उसी के मतलब हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग जहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ जो अन्याय हुआ है उनकी सदस्यता जो भंग कर दी गई है। कुल्लू में भी कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता साल 23 मार्च 2019 के एक मामले में रद्द कर दी गई है। ऐसे में कांग्रेस के नेता अगर चाहते तो वे तुरंत इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जा सकते थे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पता चलता है कि आज कांग्रेस के ही नेता नहीं चाहते कि देश में राहुल गांधी को नेतृत्व करने का मौका मिले। ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनो। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के भीतर की राजनीति राहुल गांधी जी को बचाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि उनको फंसाने का काम कर रही है। और जब आज से 4 साल पहले राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्हें कहा था कि मोदी नाम के सरनेम वाले सब चोर हैं, और जिसके कारण से पूरे देश का ओबीसी समुदाय और तेली समुदाय का अपमान किया गया। और ऐसी अपमानजनक बातें राहुल गांधी जी करते हैं, ये उनकी आदत बन गई है। और ये मामला गुजरात के सूरत कोर्ट में चल रहा था, और कोर्ट ने भी, और जिन लोगों ने अवमानना का केस किया था उन लोगों ने भी राहुल गांधी जी को मौका दिया कि आप इस बात के लिए खेद प्रकट करें या क्षमा याचना करें। लेकिन राहुल गांधी जी का अहंकार इतना बड़ा, उनको लगता है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर वे हैं, उन पर कोई कानून नहीं चलेगा, तो उन्होंने इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। और फिर जब 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई, तो उसके बाद उनके सलाहकारों ने उनको सलाह ठीक नहीं दी। और जबकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के मामले में जब निर्णय आया, तो 15 मिनट के भीतर कांग्रेस के एडवोकेट्स की टीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गई, और राहुल गांधी जी के मामले में 24 घंटे बीतने के बाद भी वो कहीं पर भी न्याय की शरण में नहीं गए कि ताकि उनको कोई रिलीफ प्राप्त हो सके। कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं नूरपुर के कस्बा जसूर में नूरपुर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुशील शर्मा मिंटू की अध्यक्षता में कांग्रेस नूरपुर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूर्व में रहे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में रोष रैली व धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, और क्या कुछ कहना है सुशील शर्मा मिंटू का, सुनिए। ये प्रजातंत्र की हत्या के लिए जो मोदी सरकार ने जो अपना जो षड्यंत्र रचा है, ये उसके विरोध में हम जो देश के कोने कोने में एक एक कार्यकर्ता जो है वो इसका विरोध करने जा रहा है, क्योंकि ये प्रजातंत्र की हत्या है। ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर जो निर्णय जो है वो वापस नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी आगे? कांग्रेस पार्टी की रणनीति, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने आज भी बता दिया है कि मैं जो पार्लियामेंट के अंदर रहूं या बाहर रहूं,
मेरा जो सत्य के प्रति जो मेरा इरादा है उसको मैं कभी नहीं बदलूंगा। और मैं ये माफ़ी के लिए मुझे जो मजबूर कर रहे हैं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि हमारे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जो है वो माफ़ी नहीं मांगता है और हम डर के कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। ये जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है, ये 20,000 करोड़ की जो एंट्री है अडानी के ग्रुप में, वो उसके प्रति पूछा जा रहा है। क्या ये पूछना अपराध है? तो इस अपराध को हमारे हिमाचल प्रदेश का एक एक जो कार्यकर्ता है वो पूछने के लिए तैयार है। हमें भी यदि आप जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। भाजपा नेता एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर क्या कुछ कहते हैं वो आपको बताते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर हुई एफआईआर के विरोध में जहां कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, तो वहीं उनके सत्याग्रह पर पूर्व भाजपा लोकसभा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बेवजह सत्याग्रह कर रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रद्द हुई है। राहुल गांधी अपनी ही करनी की सजा भुगत रहे हैं। उन पर पहले से ही मानहानि के साथ मामले दर्ज हुए हैं। भाजपा नेता ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर और क्या कहते हैं वो भी सुनो। समझ से परे है कि कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी आज छाती पीट रहे हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं और ऐसे मुद्दे पे सत्याग्रह कर रहे हैं जहां पर उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है, व्यक्तियों का अपमान किया है और एक समुदाय का अपमान किया है और इस तरह के जो मानहानि के केस हैं 7 के लगभग उनके ऊपर हैं। और ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनकी सदस्यता रद्द हुई है, उनको सज़ा मिली है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं दिया जा सकता, केंद्र की सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता, मोदी जी को दोष नहीं दिया जा सकता। ये उनकी खुद की करनी है जो उनको भुगतनी पड़ रही है। और देखिए ये केस पिछले 4 साल से हैं, उन्हें पूरा मौका दिया गया, उनके वकील को मौका दिया गया, दलील रखने का मौका दिया, उसके बाद एक न्याय प्रक्रिया के तहत जो है मामला लिया गया है। और ऐसा नहीं, पहले भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफ़ी मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि भाई आगे को आप ऐसी गलती ना करें। तो वो बारंबार, बल्कि मुझे हैरानी हुई कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक प्रेस रिपोर्टर का भी अपमान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी अभद्र भाषा से टिप्पणी की। तो ये उनकी आदत में है। तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है और पूरे देश से कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है। आपने नॉर्थ ईस्ट में देखा, पूरे देश में देखा। तो ये सत्ता में आने का ये एक बहाना है। आज भारत जोड़ो, भारत टूटा ही कब है जो भारत जोड़ो की ये बात कर रहे हैं। तो ये बहाना है सिर्फ सत्ता में आने के लिए और ये पूरा प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि मुद्दा आज इनके पास कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहानेबाजी है और एक लोगों को धोखा देने की एक साजिश है और एक न्यायिक प्रक्रिया है। उन्हें पूरी छूट है कि उस न्यायिक प्रक्रिया को फेस करें और जो भी वो अपील करना चाहते हैं या कोर्ट में करना चाहते हैं, वो हर एक नागरिक को अधिकार है, उन्हें भी अधिकार है।